अभी स्टॉप ही है, देख रहे। नमस्कार। आज मैं डॉक्टर आर.पी. गुर्जर भूगोल में वायुमंडल की परतों का विभाजन के संबंध में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आप सभी को मालूम है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ विशाल क्षेत्र है जो रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी और संपीड़न है। अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है, न किसी प्रकार की सुगंध है, पूरी तरह से पारदर्शी है। आप जानते हो जब सूर्य और अपने यहाँ खड़े खड़े सूर्य को देखते हैं तो पारदर्शी है। संपीड़न मतलब तापमान बढ़ता है तो वायुमंडल फैलता है, तापमान घटता है तो वायुमंडल घटता है, जिसके कारण इसे संपीड़न कहते हैं। छात्रों, वायुमंडल का विभाजन निम्न 6 भागों में किया जाता है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा मध्यम मंडल, पांचवा आयन मंडल और छठा बहिर्मंडल। ये सभी मंडल अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी धरातल के पास वाला क्षेत्र है। औसत ऊंचाई इसकी लगभग 12 किलोमीटर है, लेकिन भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर होती है। अर्थात भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई अधिक है। ध्रुवों के ऊपर तापमान कम है, बर्फ़ जमा रहती है, इसलिए उसकी ऊंचाई कम है। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ऊंचाई 18 किलोमीटर और जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। क्षोभ मंडल, इस मंडल में गैस, मिट्टी के कण और जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है, जैसे पानी का वाष्पीकरण होना, वायुमंडल में संपीड़न और वर्षण होना। वर्षण का अर्थात वर्षा, तूफान, ओस, धुंध, कोहरा, ये सभी प्रकार की क्रियाएं इसी परिवर्तन मंडल में होती है, जिसके कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल अर्थात जैसे जैसे पृथ्वी धरातल सी लेवल से अपन ऊपर जाते हैं तापमान घटता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, अतः इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसी मंडल में जेट स्ट्रीम प्रवाह संचालन होती है, जो वायुमंडल के इस ऊपरी भाग में चलती है। जेट स्ट्रीम द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका से जापान के ऊपर लड़ाकू विमान चलती थी, उन्हें जेट विमान कहा जाता था और वो वायुमंडल में इन हवाओं के समानांतर चलती थी, जिसके कारण उसको चलने में समय अधिक लगना या कम लगना, इसके बाद विश्व युद्ध के बाद उस प्रवाह को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। इसी मंडल में तापमान का विकिरण होता है, संचालन होता है, संवहन के द्वारा पूरा मंडल गर्म होता है। यह मंडल पृथ्वी धरातल का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति अपना जीवन निर्वाह करती है। छात्रों, जैसे जैसे मानव ने वैज्ञानिक विकास किया और अपना विकास करते करते आज इस मंडल में अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई हैं। वायुमंडल की संरचना प्रकृति द्वारा पूर्णतः संतुलित है, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब से मानव का औद्योगिक विकास पृथ्वी धरातल पर होने लगा, दिन प्रतिदिन वायुमंडल का क्षोभ मंडल यानी परिवर्तन मंडल में
अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलने लगे हैं। दिन प्रतिदिन वायुमंडल अवनयन होने लगा है, जिसका मुख्य कारण औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वनों का विनाश, कृषि में मशीनों का प्रयोग, यातायात के साधनों का प्रयोग, मानव की महत्वाकांक्षा, शहरीकरण आदि तत्वों के कारण वायुमंडल दिन प्रतिदिन अवनयन और प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण पृथ्वी धरातल पर अनेक प्रकार की समस्याएं वायुमंडल में देखने को मिलती हैं, जैसे पृथ्वी का गर्म होना, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत में छिद्र, अल नीनो का प्रभाव जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अतः यह परिवर्तन मंडल जो पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी मंडल है और वायुमंडल का सबसे उपयोगी है। इसी मंडल में वायुमंडल की जो भारी गैस हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इस प्रकार वायुमंडल का पहला मंडल परिवर्तन मंडल एक उपयोगी और महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के धरातल का दूसरा जो उपयोगी और महत्वपूर्ण मंडल है, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल